हेलो, स्वागत है आप सभी का। आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे, भक्तिकालीन निर्गुण कबीर। इसमें दो हैं, कबीरदास के संपादक हैं श्याम सुंदर दास। इसमें दो लगे हैं, गुरुदेव को अंग और बिरह को अंग। उसके बाद है हमारा मलिक मोहम्मद जायसी। तो पहले हम पढ़ेंगे गुरुदेव को अंग, जो कबीरदास जी का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सतगुरु समान को सगा सोधी सही न दाती, हरिजी समान को हितु हरिजन साई न जाति। संदर्भ है प्रस्तुत दोहा निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संत कवि कबीर द्वारा रचित है। यह गुरुदेव को अंग से लिया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने सदगुरु को सबसे अधिक सगा बताते हुए कुछ सात्विक तत्वों का निर्धारण किया है। व्याख्या, इस संसार में सच्चे गुरु के समान कोई भी सगा संबंधी नहीं है, शुद्धता के समान कोई दान नहीं है, और ईश्वर के समान कोई हितैषी नहीं है, और ईश्वर के भक्त के समान कोई जाति नहीं है। विशेष क्या है इसमें, इस संसार में लोग सगे संबंधियों के हित की अपेक्षा करते हैं। सेकंड है आपका, सदगुरु लई कमांड करी बामन लागा तीर, एक जो बाह्य प्रीति भू भीतरी रहया शरीर। संदर्भ पूर्वत होगा। प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत दोहे में गुरु के उपदेशों के प्रभाव का वर्णन है। व्याख्या, सदगुरु ने कमान हाथ में लेकर तीर चलाना शुरू किया है और एक बाण प्रेम का चलाया है, जो शरीर के भीतर प्रवेश करके अंदर ही रह गया है। बाण है गुरु के ज्ञान के शब्द। गुरु ज्ञान के शब्दों के तीर सीधे शरीर में प्रवेश करते हैं और शिष्य को घायल कर देते हैं। धनुष से आशय है साखी से, साखी के शब्दों के तीर ही गुरु के ज्ञान के तीर हैं। पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। प्रस्तुत दोहे में गुरु के ज्ञान द्वारा लौकिक एवं वैदिक ज्ञान का निराकरण व्यक्त हुआ है। व्याख्या, शिष्य लोक एवं वेद में पूर्ण विश्वास बनाए हुए सांसारिक मार्ग में बढ़ता जा रहा था और इस प्रकार वह संसार में लीन रहकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। तभी आगे चलकर उसे गुरु प्राप्त हुए तथा उन्होंने परम कृपा पूर्वक ज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने ज्ञान रूपी दीपक से शिष्य के हृदय और मार्ग को प्रकाशित कर दिया। 64 दीवा जोड़ करी 14 चंदा माही, तिही घड़ी किसको चानिड़ो जिही घड़ी गोविंद नाही। संदर्भ पूर्वोत है। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने ईश्वर की कृपा के विषय में बताया है। व्याख्या, यदि कोई मनुष्य 64 कलाओं के ज्ञान से युक्त होकर तथा 14 विद्याओं से अपनी हृदय अंतर को प्रकाशित कर दे, लेकिन ईश्वर के उसके अंतःस्थल हृदय में अपना प्रकाश नहीं फैलाते हैं, तो वह सांसारिक प्रकाश के लिए व्यर्थ ही है। माया दीपक नर पतंग भ्रमी इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी गुरु की कृपा का बखान करते हुए कहते हैं कि व्याख्या, माया दीपक की भांति है और नर पतंग की भांति है। नर पतंगे की भांति भ्रम का शिकार बनकर स्वयं को समाप्त करने के लिए, माया जाल की अग्नि में स्वयं को समाप्त करने के लिए आतुर रहता है, और गुरु के ज्ञान के आधार पर कोई एक आधा ही इससे बच पाता है। भाव है कि गुरु की शिक्षाओं पर चलने वाला व्यक्ति ही माया को समझ सकता है, अन्यथा वह भ्रम से ग्रसित होकर स्वयं को समाप्त करने में लगा रहता है। माया की इस अग्नि से कोई बिरला ही बच पाता है जो अपने गुरु की शरण में होता है। गुरुदेव को अंग हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विरह को अंग। बासरी सुख न रैणी सुख, ना सुख सुपिने माही, कबीर बिछुआ राम सु, ना सुख धूप न छा। प्रस्तुत दोहा निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संत कवि कबीर द्वारा रचित है। यह विरह को अंग से लिया गया है। प्रस्तुत दोहे में वियोगी की दशा का चित्रण है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग राम से विमुख होते हैं, उन्हें न तो दिन में सुख मिलता है न रात को। राम वियोगियों के लिए तो स्वप्न में सुख नहीं है, न तो वह धूप में सुख पाते हैं और न छाव में। भाव यह है कि संसार में विमुख जीव प्रतिपल दुख झेलता है। आए न सको तुझ पे, सकू न तुझे बुलाए, जियरा जी हूँ ले हुगे बिरही तपाई तपाई। वियोगिनी आत्मा कहती है कि हे राम, न तो मैं तेरे पास आ सकती हूँ और न ही तुझे अपने पास बुला सकती हूँ, अतः न मिल पाने की व्यवस्था में मैं जल रही हूँ। भाव यह है कि सांसारिक बाधाएं ब्रह्म एवं जीव के मिलने में बाधा उपस्थित करती हैं और आत्मा कष्ट पाती है। यहु तन जालो मसी करो, लिखो राम का नाव, लेखनी करो करंग की, लिखी लिखी राम पढ़ाओ। प्रस्तुत दोहे में आत्मा को ब्रह्म विषयक व्याकुलता का वर्णन है। बिरहणी आत्मा पुकारती है कि इस शरीर को जलाकर राख कर दूं तथा उसकी स्याही बनाकर अपने शरीर की बची हड्डियों को की लेखनी कलम बनाकर राम का नाम लिख कर राम और ब्रह्मा के समीप भेजकर कृतार्थ हो जाऊं। सब रंग तात रबाब तन, बिरह बजावे नित्य, और कोई न सुड़ी सके के साई के चित्त। प्रस्तुत दोहे में बिरह को एक वादक के रूप में वर्णित किया गया है और व्याख्या है। कबीरदास कहते हैं कि बिरह मेरे शरीर को तंत्री बनाकर और नसों की वीणा का तार बनाकर नित्य प्रति बजा रहा है, अर्थात
विरह संपूर्ण शरीर को व्याप्त किए हुए है। इस विरह द्वारा बजाए गए वाद को या तो साधक सुन सकता है या तो प्रियतम परमेश्वर का चित्त। नैन अतरे आचरो निज दिन निखरो तोहि, कब हरि दर्शन देव गो सो दिन आवे मोहि। प्रस्तुत दोहे में आत्मा की मिलन का उत्कंठा का वर्णन है। जीव ब्रह्मा से कहता है कि हे ईश्वर, वह दिन कब आएगा जब आप मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ करेंगे। मैं तुम्हें अपने नेत्रों में बसाकर रात दिन तुम्हारे दर्शन करता रहूँगा। भाव यह है कि संसार की से अज्ञान के मुक्त जीव ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत मान सरोवर खंड। धन्यवाद।